राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव, जहां आज भी भक्ति, आस्था और चमत्कार एक साथ बसते हैं। यहीं विराजते हैं बाबा खाटू श्याम, जिन्हें हारे का सहारा, कलयुग के कृष्ण और शीश के दानी कहा जाता है। ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। सीकर जिला मुख्यालय से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित खाटू नामक गांव में ये प्रसिद्ध मंदिर है। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ये मंदिर केवल वास्तुशिल्प की दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि यहीं भगवान श्याम का वो शिरोभाग यानी कि शीश रखा गया था, जिसे स्वयं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दान में दिया था। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। वे पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे, यानी भीम के पौत्र। उनकी माता थी राजा मौरवी की पुत्री मौरवी, जिन्हें कुछ ग्रंथों में कामकंठा या मौरवी कहा गया है। इसलिए बर्बरिक को मौरवी नंदन भी कहा जाता है। बचपन से ही बर्बरिक में अपार शक्ति और साहस था। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता और भगवान श्री कृष्ण से सीखी। अत्यंत प्रतिभाशाली बालक बर्बरिक भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें 3 दिव्य बाण और एक अटूट धनुष दिया। इन बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण युद्ध भूमि के सभी शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उन सभी को नष्ट कर देता और तीसरा बाण सभी को फिर से अपने स्थान पर लौटा देता। शिवजी ने कहा था, जिस ओर तुम्हारे बाण चलेंगे उस ओर कोई भी पराजित नहीं हो सकेगा। इस वरदान के बाद बर्बरिक अजय हो गए। उनकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल गई। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का महायुद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरिक ने अपनी माता से अनुमति मांगी। माता, मैं युद्ध देखने जाना चाहता हूँ। माता ने पूछा, बेटा तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ोगे, पांडव या कौरव? बर्बरिक ने निश्चय पूर्वक कहा, माता मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। जिस ओर अन्याय होगा मैं उसी का सहारा बनूंगा। ये सुनकर उनकी माता समझ गई कि ये प्रतिज्ञा भविष्य में किसी बड़े निर्णय का कारण बनेगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया और बर्बरिक युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। वे समझ गए कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतर गए तो परिणाम बदल जाएगा, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा हारे का साथ देने की थी और इसी कारण दोनों पक्षों में कभी भी स्थायी जीत संभव नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उन्हें मार्ग में रोक लिया। उन्होंने पूछा, बालक तुम अकेले और केवल 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और यदि कोई पक्ष हारता दिखाई दिया तो मैं उसकी सहायता करूँगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ 3 बाण? इनसे तो 3 सैनिक भी नहीं मारे जा सकेंगे। ये सुनकर बर्बरिक बोले, हे ब्राह्मण, ये साधारण बाण नहीं है, ये मुझे स्वयं महादेव ने दिए हैं। इन 3 बाणों में से मैं संपूर्ण पृथ्वी का युद्ध एक ही क्षण में समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उन्हें परखने के लिए कहा,
यदि सच में तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं, तो इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बार में भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने ध्यान पूर्वक एक बाण चलाया। वे बाण वृक्ष के सभी पत्तों को भेदता हुआ गया। श्री कृष्ण ने उस समय एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, किंतु वह बाण धरती में प्रवेश कर उस पत्ते को भी भेद निकला। ये देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हुए। उन्हें स्पष्ट हो गया कि बालक कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि दिव्य शक्ति है। अब श्री कृष्ण ने पूछा, वत्स, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? बर्बरिक ने तुरंत कहा, हे ब्राह्मण, कहिए क्या चाहिए? श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर बर्बरिक एक पल के लिए मौन रह गए। उन्होंने कहा, आप कौन हैं जो इतना बड़ा दान मांग रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। बर्बरिक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे गर्व है कि मेरा शीश आपके चरणों में अर्पित होगा। फागुन शुक्ल द्वादशी के दिन स्नान कर मंत्रोच्चार के साथ बर्बरिक ने स्वयं अपने हाथों से अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। इसलिए कहा गया, शीश के दानी खाटू श्याम। जय जय श्याम श्याम जय जय। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। Yeah, this one's for the lost souls. When the world says no, Baba says go. भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरिक के शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया ताकि वे संपूर्ण युद्ध देख सकें। महाभारत समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने पूछा, बर्बरिक, तुम्हारी दृष्टि में युद्ध में किसकी जीत हुई? बर्बरिक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने तो हर ओर केवल आपका ही सुदर्शन चक्र घूमते हुए देखा। असल में ये विजय आपकी ही थी। ये उत्तर सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्त जब हार मान लेंगे तब तुम उनके सहारा बनोगे। जिसे सब जगह निराशा मिलेगी वे तुम्हारे दर पर आकर विजय पाएगा और तभी से बर्बरिक कहलाए श्याम। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा रूप मेरे समान होगा और कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। ओम जय श्री श्याम हरे, जय श्री श्याम हरे, बाबा जी श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने पूर्ण काज करे। ओम जय श्री श्याम हरे। महाभारत युद्ध के कई वर्ष बाद ये शीश धरती में विलीन हो गया था। कहा जाता है, एक दिन खाटू गांव के पास एक चरवाहे ने वहां से अद्भुत तेज निकलते देखा। राजा रूप सिंह चौहान की रानी को स्वप्न में आदेश मिला, ये स्थान पवित्र है, यहाँ मेरा शीश दफन है, इसे निकालकर मंदिर में स्थापित करो। जब वहां खुदाई की गई तो एक दिव्य सिर प्राप्त हुआ। रानी ने उस स्थान पर भव्य मंदिर बनवाया और वही आज खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि उस स्थान से लेकर आज तक अनेक चमत्कार हुए हैं। अंधों ने दृष्टि पाई, बीमारों को स्वास्थ्य मिला और हारे हुए जीवन को सहारा मिला। खाटू श्याम जी को कई नामों से जाना जाता है। हारे का सहारा, नील घोड़े के अस्वार, खाटू नरेश, लखदातार, मौरवी नंदन और कलयुग के कृष्ण। उनका रूप अत्यंत मनमोहक है। नीले घोड़े पर सवार, मोर पंख धारण किए हुए और भक्तों की पुकार सुनने वाले करुणामयी प्रभु। हर वर्ष फागुन शुक्ल एकादशी से द्वादशी तक यहाँ विशाल खाटू श्याम मेला लगता है। देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुँचते हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से बाबा को याद करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। खाटू श्याम जी के भक्त ये मंत्र अक्सर जपते हैं, जय श्री श्याम, हारे का सहारा, खाटू नरेश हमारा। जय
खाटू श्याम जी केवल एक देवता नहीं बल्कि विश्वास और आशा के प्रतीक हैं। भगवान श्री कृष्ण के वरदान से वे आज भी हर उस व्यक्ति के सहारा बनते हैं जो जीवन की कठिनाइयों से हार चुका होता है। इसलिए कहा गया है, जब कोई नहीं सुनता तब श्याम सुनते हैं। जो सच्चे मन से बाबा के चरणों में सिर झुकाता है उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है और वही अनुभव करता है हारे का सहारा श्याम हमारा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम।